नमस्ते स्टूडेंट्स, पाठशाला पंडित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आयुष भट्टाचार्य। इस चैनल में आपको मैथ्स एंड साइंस रिलेटेड जितने भी एकेडमिक्स है मैं आपको बताऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट रहे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि साइमल्टेनियस इक्वेशंस के क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। टॉपिक लिख देते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस का मैं क्यों कर रहा हूँ, सिर्फ समझ में आ जाएगा। ऑलराइट, तो अभी देखते हैं कि क्या क्या एप्लीकेशंस है। एप्लीकेशंस क्या है ना कि पेपर में, एग्ज़ाम पेपर में दो तरह के क्वेश्चंस होंगे लीनियर इक्वेशंस पे। एक होंगे कि सिर्फ ऐसे इक्वेशंस दे देंगे, एक इक्वेशन दूसरे इक्वेशन हमें उसको सॉल्व करना है, या फिर ऐसे दे देंगे कि एक वर्ड प्रॉब्लम है, उससे हमें इक्वेशन बनाना है, फिर उस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ऑलराइट, तो इसके मतलब इस प्रकार के हम वर्ड प्रॉब्लम्स अभी सीखने जा रहे हैं। लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना तो पहले ही जानते हैं हम। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चंस एटलीस्ट 3 मार्क्स के तो आते ही है। 3 मार्क के तो हाँ होते ही है, 3 मार्क के, 4 मार्क के भी होते हैं, 3 मार्क के भी होते हैं। अब देखो, एक एग्जाम्पल ही ले लेते हैं डायरेक्ट। तो एग्जाम्पल है, द पेरीमीटर of a rectangle is 40 centimeter. The length of the rectangle is more than double its breadth by 2. Find length and breadth. तो अभी पहले लिखते हैं कि x and y क्या है। याद रखना, इस प्रकार के क्वेश्चंस हमेशा जब भी सॉल्व करते हैं तभी हम सबसे पहले जो लेटर्स है, जो वेरिएबल्स है, उसे फिक्स कर देते हैं कि ये क्या है और वो क्या है। जैसे कि इस केस में क्या लिखा है, फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ। तो उसी को ही हमें लेंथ एंड ब्रेथ ढूंढना है, जो कि हमें नहीं पता। जो नहीं पता उसे हमें लेटर्स में कन्वर्ट करते हैं। तो लेट ऐसे लिखना है, लेट लेंथ बी एक्स। लेंथ हमें नहीं पता ना, तो एक्स दे देते हैं। ब्रेथ भी नहीं पता, उसे वाई दे देते हैं। लेट breadth बी वाई। ओके, पहले ही ये लिख देना है। अब हमें कंडीशंस जो दिए हैं, 2 कंडीशंस दिए हैं हमें, उन कंडीशंस पे हमें इक्वेशंस बनाना है। पहला कंडीशन जो है वो कि पहला ही स्टेटमेंट है, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 40 सेंटीमीटर। ऑलराइट, अब देखो एक पेरीमीटर होता क्या है। ये एक रेक्टेंगल है, ये है लेंथ हमें लिख दिया है कि x, तो ये भी x है, ये y क्योंकि ये ब्रेथ है, ये भी y। तो फिर पेरीमीटर क्या हुआ, x प्लस x प्लस y प्लस y। ये पूरा मिलाकर जो लेंथ होता है वो पेरीमीटर होता है। इसी को ही हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2x प्लस 2y। इसी को ही हम ऐसे लिख सकते हैं, 2x प्लस y। तो डायरेक्ट यही लिख दो, ठीक है, ऐसे जाने की कोई ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट लिख दो यहाँ पर। कैसे, पहले लिखना है एज पर फर्स्ट कंडीशन। पहला कंडीशन है ना, एज पर फर्स्ट कंडीशन 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना, 40 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर लिखने की ज़रूरत नहीं है, 40। ठीक है, याद रखना, कभी भी लीनियर इक्वेशन जब भी हम लिखे तो सेंटीमीटर, सेकेंड्स, किलोग्राम्स ये सब नहीं लिखते, सिर्फ नंबर्स लिखते हैं। ऑलराइट, ओके, तभी देखो 40 पता चल गया। तो अभी इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, क्या होगा, 2 का हम इधर भेज देते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 20 है कि नहीं। 2 का अगर नीचे दे दिया तो 20 हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। एज पर सेकेंड कंडीशन, अब देखते हैं कि सेकंड कंडीशन क्या है। सेकंड कंडीशन दिया है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज मोर देन डबल इट्स ब्रेथ बाय 2।
मतलब क्या हुआ कि सोचो, ले ब्रेथ तो है ही, डबल इट्स ब्रेथ क्या होगा, ब्रेथ क्या है y, डबल इट्स ब्रेथ 2y, लेंथ इस 2y से भी बड़ा है, कितने यूनिट्स है, 2 यूनिट्स हैं। अभी देखो 5 है 3 है, 5 बड़ा है 3 से, कितने यूनिट्स है, 2 यूनिट्स है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, 5 - 3 = 2। 5 बड़ा है 3 के कंपैरिजन में कितने यूनिट से, 2 यूनिट से बड़ा है। ठीक वैसे ही x बड़ा है डबल ब्रेथ से, लेंथ बड़ा है डबल ब्रेथ से, कितने यूनिट से, 2 यूनिट्स हैं, तो यहीं पर हम यही लिखेंगे x - 2y = 2। ऑल राइट, यह बन गया हमारा इक्वेशन 2। फाइन, अभी हमें इसे सॉल्व करना है। अब देखो, ये ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ना हमें ग्राफ्स नहीं दिया जाएगा, तो कौन से 2 तरीके बचे अभी, एक तो हम जो 9th में सीखे थे वो मेथड, या फिर जो मेथड हमने अभी कुछ पिछले लेक्चर में शायद सीखा था, क्रेमर्स रूल, वो यूज़ कर सकते हैं। तो मैं एक टिप बता देता हूँ, जब यहाँ पर कौन से इक्वेशन है, x + y 20, x - 2y 2, अगर देखते हो कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 1 है, मतलब जो लेटर्स के सामने जो नंबर्स है, जो वेरिएबल्स के सामने जो नंबर्स है वो सेम है। सोचो ये 1 है और अगर -1 भी रहा, 1 ही है ना, तो फिर डिटर्मिनेंट वे से मत करो, कर सकते हो, वो भी वैलिड है, लेकिन अगर उस सिंपल मेथड जो 9th में सीखा था उससे अगर करोगे तो जल्दी हो जाएगा, स्पेस भी कम लेगा। ठीक है, तो देखो अभी x है, यहाँ पर भी x है, तो ये सिंपल मेथड से करो। अगर हाँ डिटर्मिनेंट मेथड यानी क्रेमर्स रूल से कब करोगे, तभी करना जब भी सोचो ऐसी इक्वेशंस दिया हो, 37x + 99y = 1000, ये एक इक्वेशन हो गया। दूसरा है 23x + 17y = 17। ऐसे अगर इक्वेशंस हो जहाँ पर मतलब हमें क्या करना पड़ता है इस सिंपल मेथड में, इन दोनों को या फिर इन दोनों को, कोई में दोनों में से कोई भी एक को इक्वल करना पड़ता है, या तो इसको एक ऐसे नंबर तक ले आओ और इसी को भी एक ऐसे नंबर तक ले आओ जो कि दोनों इक्वल है, या तो ये कर सकते हो, या फिर इस वाले पे ट्राई करो, y के आगे जो नंबर है ट्राई करो। मतलब क्या है, हमें एलसीएम निकालना पड़ता है सिंपल मेथड में या मैथमेटिकल मेथड्स में, उसे एलसीएम कहते हैं। दोनों को एकदम नियरेस्ट नंबर तक ले आओ जो कि कॉमन हो, तो फिर हमें पता चलेगा कि मतलब माइनस करना है या प्लस करना है, वो जो सिंपल मेथड जैसे करते फिर कर सकते हैं। लेकिन हमें अगर पता ही नहीं है, अभी क्या पता है इसमें एलसीएम क्या है, हमें नहीं पता ना, तो फिर इस मेथड को छोड़ दो और कौन सा मेथड लेना है, अभी इस केस में लेना है डिटर्मिनेंट वे। जब भी हमें नहीं पता कि एलसीएम लेना है तो क्या ले, क्या मल्टीप्लाई करे, नहीं पता, तभी लेना है क्रेमर्स रूल या फिर वो डिटर्मिनेंट्स मेथड, जो दोनों तो एक ही है, तभी क्रेमर्स रूल यूज़ करो। नहीं तो ऐसे सिंपल मेथड्स अगर हो रहा है तो सिंपल मेथड से करो। ऑल राइट, तो देखते हैं अभी पहले क्या लिखना है, सॉल्विंग 1 and 2। ऑल राइट, सॉल्विंग 1 and 2। अब लिखो यहाँ पर x + y = 20, x - 2y = 2। अब देखो +1 है यहाँ पर भी 1 है, कैंसिल करने के लिए हमें माइनस करना पड़ेगा पूरे इक्वेशन से, माइनस, ये तो 0 हो गया, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो y + 2y, ओके, y + 2y = 3y, 3y हो गया, y माइनस माइनस यानी प्लस हो जाता है 3y, 20 - 2 = 18, देयरफॉर y = 6, 18 / 3 is 6। अब एग्ज़ाम पेपर में ना इतना छोटा करने के लिए सिर्फ आधा, मतलब एक पेज है उसका आधा पोर्शन ही लगता है, तो नेक्स्ट जो हमें x निकालना है वो उसके साइड में ही कर सकते हो, इस तरह से ऐसे एक लाइन बना दिया, और फिर x जो ढूंढना है हमें वो ढूंढ सकते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर इसके नीचे करोगे ना तो हो सकता है कि बहुत लंबा हो जाए आंसर,
और ट्राई करो हमेशा कि जो हम आंसर लिख रहे हैं वो एक ही पेज में आ जाए। जैसे ये सारे प्रॉब्लम्स, वर्ड प्रॉब्लम्स, कोशिश करो कि एक ही पेज में आ जाए। प्रेजेंटेशन अच्छा लगता है, इसलिए बता रहा हूँ। नहीं तो फिर क्या होता है कि सोचो ये पूरा लिखा, फिर एक छोटा सा बस हमें इक्वेशन या जो आंसर लाइन है, जो फाइनल स्टेटमेंट है, वो लिखने की एक लाइन जगह नहीं है, तो हम वो अगले पेज में लिख देते हैं, फिर उसके नीचे दूसरा क्वेश्चन शुरू कर देते हैं। उससे अच्छा है कि पूरा एक पेज में आ जाए, प्रेजेंटेशन अच्छा रहेगा, टीचर जो देख रहे हो उनको भी अच्छा लगेगा। ऑलराइट, तो x + y = 20 क्या है, ये इक्वेशन 1 है, हमें पता है। सब्स्टिट्यूट कर दो, x + 6 = 20। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, मैं सिर्फ यहाँ पे सब्स करके लिख रहा हूँ, पूरा कंप्लीट वर्ड लिखना है। सब्स्टिट्यूट, देन x = 20 - 6, so x = 14। ओके, x = 14। आंसर स्टेटमेंट, the length is 14। अब यहाँ पर लिखो सेंटीमीटर, यहाँ पर सेंटीमीटर कहीं पे भी नहीं लिखना है, यहाँ पर लिखना है सेंटीमीटर। द लेंथ इज 14 सेंटीमीटर, द ब्रेथ, याद रखना ये टी है, ठीक है, डर मत जाना ऐसे अजीब लेटर्स लिख रहे हो तो कर्सिव में लिखा जाता है ऐसे। ओके, द ब्रेथ इज 6 सेंटीमीटर, बस अंडरलाइन कर दो। ऐसा करके एक प्रॉपर वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है। ऑलराइट, ठीक, ऐसे ऐसे स्टेप्स फॉलो करके। तो अभी हम और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अ बोट ट्रेवल्स 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम in 6 hours. The same boat travels 36 km upstream and 48 km downstream in 13 hours. Find the speed of water current and speed of boat in still water. तो अब इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। अब देखो हमें क्या ढूंढना था, द स्पीड ऑफ वाटर करंट एंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो अभी उसी को ही हमें एक्स एंड वाई लेना पड़ेगा। ऑलराइट, तो देखते हैं आंसर। ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। जो स्टेटमेंट्स हमें लिखना था वही लिखो। लेट द स्पीड ऑफ बोट बी x, let the speed of water current, यस वाटर करंट दिया है यहाँ पर, जो स्टेटमेंट में दिया है ना वही कॉपी करना है हमें। लेट द स्पीड ऑफ वाटर करंट बी y, ठीक है। अब देखो x एंड y तो ढूंढ लिया हमने। अब एक प्रॉपर्टी जो हमने फिजिक्स में सीखा है वो ये है, नाउ फिर थोड़ा स्पेस छोड़कर, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, पता है हमें। तो अभी क्या ढूंढना है हमें कि यह, चलो क्या इन्फॉर्मेशन दिया है हमें, दिया है कि 6 आवर्स में इतना जर्नी कंप्लीट होता है, फिर कितना 13 आवर्स में इतना जर्नी कंप्लीट होता है। तो हमें सब कुछ अभी टाइम में बदलना पड़ेगा। देयरफॉर टाइम इज इक्वल्स टू, टाइम इधर तो स्पीड नीचे है, डिस्टेंस बाय स्पीड। ओके, अभी टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड है। पहले हम और एक चीज़ हम मेंशन कर देते हैं, ठीक है। ये याद रखना है, ऐसे क्वेश्चंस ना शायद मतलब हाई पॉसिबिलिटी है कि पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में। इस प्रकार के क्वेश्चंस जहाँ कि हमें अप स्ट्रीम जाना पड़ता है, डाउन स्ट्रीम जाना पड़ता है। तो फॉर्मेट अच्छे से ध्यान में लिखते जाओ और याद करते जाओ। क्या है ना कि अभी तुम्हें लिखना है स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम। अब देखते हैं कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम कैसा होता है। ये सोचो एक रिवर है, उसमें एक बोट है, ओके।
बहुत घटिया बोट है मुझे पता है, लेकिन अभी के लिए काम चला लेते हैं। उस पर एक पर्सन बैठा है, पर्सन भी खैर छोड़ो। ये नदी है, नदी के पानी है। अब देखो, अगर जो रिवर का पानी अगर इस डायरेक्शन में जाए, सोचो, तो फिर अगर बोट जो है, बोट भी अगर उसी डायरेक्शन में जाने लगे, ये भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो फिर इसे कहते हैं डाउनस्ट्रीम, इसे कहते हैं डाउनस्ट्रीम। और अगर सोचो ये उल्टे डायरेक्शन में जाए, ये नदी उधर जा रहा है, ये बोट इधर आ रहा है, तो फिर इसे कहेंगे हम अपस्ट्रीम। ऑलराइट, इसे कहेंगे हम अपस्ट्रीम। अभी अच्छे से सोचो, इसका जो स्पीड है वो है, जो बोट का स्पीड क्या है, x, इट इज़ x, रिवर स्पीड इट इज़ y। तो फिर अगर हमें अपस्ट्रीम जाना है, ये जो बोट का स्पीड है ना वो स्टिल वाटर में, ठीक है, स्टिल वाटर में, चाहे तो हम इधर लिख भी सकते हैं, नहीं लिखे तो भी समझ जाएंगे, ऐसी बात नहीं है, पर लिख दो चाहे तो। लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल मतलब अगर देखो, स्टिल वाटर, नदी अगर ना बहे, बस एक ही जगह पर रुका रहे, तो फिर इसे स्टिल वाटर कहते हैं। तो अपस्ट्रीम जा रहा है, अपस्ट्रीम में अगर जाए तो फिर इसका जो स्पीड है वो कम हो जाएगा। एक स्पीड से तो जा रहा था, लेकिन अभी जो रिवर है उसको अपोज कर रहा है, पीछे उसे धकेलने की कोशिश कर रहा है, तो फिर इसका स्पीड जो हो जाएगा, पहले इसका x था, अभी घट कर हो जाएगा x माइनस वाई। ठीक है, सोचो उसका स्पीड था 10 किलोमीटर पर आवर, मतलब ये बोट का रुके हुए पानी में, स्टिल वाटर में 10 किलोमीटर पर आवर था, लेकिन अभी नदी पीछे बहने लगा अपोजिट साइड में, कितने स्पीड से, 2 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो फिर रिवर बोट का भी एक्चुअल स्पीड क्या होगा, 10 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 8 किलोमीटर पर आवर। तो ये है अपस्ट्रीम स्पीड। डाउनस्ट्रीम, अभी सोचो बोट जा रहा है, स्टिल वाटर में ही जा रहा है, सामने 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, और अभी पीछे से नदी भी बहने लगा उसे सपोर्ट करने के लिए, पीछे से ऐसे धक्के देने के लिए, तो फिर उसका स्पीड क्या होगा, बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा, सोचो, वो ये जो रिवर का स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर, तो 10 प्लस 2 12 किलोमीटर पर आवर, मतलब हमें ऐड करना हो रहा है, तो x प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, ये डायग्राम भी अच्छे से दिमाग में सेट कर लो, ये बनाना नहीं है हमें डायग्राम, बस समझाने के लिए था। तो फिर यहाँ क्या लिखा है हम, स्पीड ऑफ वाटर स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम इज x माइनस वाई, स्पीड ऑफ बोट डाउनस्ट्रीम x प्लस वाई। अभी हम लिखते हैं कंडीशंस एज पर फर्स्ट कंडीशन। देखो अभी जगह नहीं है, इसलिए मैं दोनों कंडीशन ना इधर ही लिख देता हूँ मैं, एज पर, ये हमें नीचे नीचे लिखना है, ठीक है, एक के नीचे एक, पर अभी जगह नहीं है, उधर बहुत बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है। एज पर सेकेंड, एज पर सेकेंड कंडीशन। ओके, तो देखो फर्स्ट कंडीशन क्या है हमें, अ बोट ट्रेवल 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 6 आवर्स। तो 6 तो पहले यहाँ पर आएगा, ये है टाइम, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो 16 किलोमीटर सो अपस्ट्रीम गया, 16 वेंट अपस्ट्रीम, यह है डिस्टेंस, इतना 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने पर कितना स्पीड से गया हो, अपस्ट्रीम स्पीड, अपस्ट्रीम स्पीड क्या था, x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई। तो ऊपर है हमारा जो डिस्टेंस, नीचे है स्पीड, तो क्या मिलेगा, टाइम ही मिलेगा, टाइम इधर, टाइम इधर, 16 प्लस क्या है इधर 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम गया, अभी डाउनस्ट्रीम स्पीड से वो 24 किलोमीटर चला गया, तो फिर नीचे क्या आएगा, x प्लस वाई। देखो इतने मिनट, मतलब 16 बाई एक्स प्लस वाई, मिनट नहीं एक्चुअली आवर्स,
16 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, या सॉरी एक्स माइनस वाई, इतने आवर्स यहाँ पे दिया है ना 6 आवर्स, तो 6 आवर्स में से इतने आवर्स वो गया अपस्ट्रीम, और 24 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई जो यहाँ पे लिखा है इतने आवर्स वो गया डाउनस्ट्रीम। ये दोनों मिलाकर होते हैं 6 आवर्स, यही हमने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, अब देखते हैं क्या सेकंड कंडीशन क्या दिया है। सेम बोट, वही बोट ट्रेवल करेगा 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम, सेम ऐसे जैसे लिखा था पहले। टाइम चाहे तो लिख दो यहाँ पर, प्रैक्टिस करते करते ये यहाँ से ऐसे लिखना इजी हो जाएगा, पर अभी के लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ। 13 टोटल टाइम है, 13 आवर्स। इसमें से अपस्ट्रीम कितना चला वो 36, अपस्ट्रीम 36 किलोमीटर्स ट्रैवल किया विथ व्हाट स्पीड एक्स माइनस वाई जो कि हमने लिखा है, प्लस 48 किलोमीटर्स इन एक्स प्लस वाई, 48 किलोमीटर्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, मतलब इतना टाइम हो गया डाउन स्ट्रीम इज इक्वल्स टू 13। ठीक है, इससे थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, इज इक्वल्स टू 13। ऑलराइट, तो 2 इक्वेशंस हमें मिल गए। अभी हम उधर सॉल्व करते हैं इन दोनों इक्वेशंस को। तो देखो अभी इन दोनों का भी सॉल्व किया जाएगा। तो इसे सॉल्व करने के लिए पहला मेथड जो है वो मैं दिखाता हूँ। इसमें 2 मेथड्स आते हैं, पहला मेथड मैं दिखा देता हूँ। पहला मेथड है कि जैसे हमने पिछले उस लेक्चर में देखा था, जो सॉल्व करने ऐसे क्वेश्चंस, लेट 1 बाई एक्स प्लस वाई, मतलब जो डिनोमिनेटर में है, ठीक है, एक्स प्लस वाई, या चलो एक्स माइनस वाई से शुरू करते हैं, पहले वही लिखा है ना, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए बस। एक्स माइनस वाई बी एम एंड बाई एक्स प्लस वाई बी एन, कोई भी 2 लेटर्स चलेगा। ठीक है, बस एक्स एंड वाई मत ले लेना वापस, क्योंकि पहले से ही एक्स प्लस एक्स एंड वाई है। ए बी, सोचो लेट 1 बाई एक्स प्लस वाई बी ए, 1 बाई एक्स माइनस वाई बी बी, ऐसे भी कर सकते हैं। एम एंड एन ले लिया हमने, भी देखते क्या होता है। देयरफॉर 16m, ये है ना फर्स्ट इक्वेशन से, ऐसे करके मैं लिख रहा हूँ, जगह की कमी है इसलिए। सेकंड, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 16m प्लस 24n इक्वल्स टू 6। ये है थर्ड इक्वेशन। अभी चेंजेस करने के बाद उसे थर्ड इक्वेशन बताना पड़ेगा। 36m प्लस 48n इक्वल्स टू 13, दिस इज़ फोर्थ इक्वेशन। ओके, 2 इक्वेशंस हमें मिल गए। अभी क्या करना है, इन्हीं इक्वेशंस में हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए अभी इस इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो हम इसे सिंपल वे में ही सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, 24 है, उसे 48 कैसे बनाया जा सकता है, मल्टीप्लाई बाई 2 करके। ऐसे थोड़ा ऐसे ध्यान से देखोगे ना कुछ देर के लिए इक्वेशंस, तो पता चल जाता है कि अगर इसे मल्टीप्लाई करके सॉल्व हो सकता है क्या। अगर ऐसे पता चल जाए तो फिर सिंपल वे में कर दो, नहीं तो वो डिटर्मिनेंट वे में करना सही होता है। तो फिर 16m प्लस 48n मल्टीप्लाइंग 3 बाई 2, ओके, क्या हो जाएगा, 32m प्लस 48n इक्वल्स टू 12। ओके, ये भी इक्वेशन 3 है। देखो इसमें चेंजेस तो हमने किए हैं, और चाहे तो इसे 5th इक्वेशन लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर थर्ड इक्वेशन भी चलेगा क्योंकि हमने सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई किया है। इसमें क्या था, एक्स एंड वाई था और इससे हमने एम और एम कर दिया, तो तभी अभी इक्वेशन नंबर चेंज करना पड़ता है। लेकिन अगर सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या किसी से डिवाइड कर रहे हैं तो उतना ज़रूरी नहीं है। तो हमने ये लिख दिया। अभी सॉल्व करते हैं। सॉल्विंग 3 एंड 4, क्या सॉल्व करें हम, अभी 36m लिख देते हैं। अभी 36m प्लस 48n इक्वल्स टू 13, 32, अभी ये लिख देते हैं। 32m
प्लस 48n इक्वल्स टू 12। अभी 48 को अगर कैंसिल करना है क्या करना पड़ेगा? ऑफ कोर्स माइनस करना पड़ेगा, माइनस। ऐसे ये माइनस साइन थोड़ा दूर लिखना, यहाँ पर तो जगह नहीं है। मतलब सोचो अगर ये तुम्हारा नोटबुक है ना, अगर ये आपका नोटबुक है और एक ऐसे इक्वेशन लिखे है तो फिर कहीं इधर बनाना पड़ेगा माइनस साइन, ताकि पता चले कि हम इस पूरे इक्वेशन को माइनस कर रहे हैं। हम इस पूरे इक्वेशन को माइनस कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा दूर लिखो। नहीं तो अगर क्या है, अगर कोई बच्चे इधर ही अगर लिख दे तो इससे क्या मतलब पड़ेगा कि शायद इक्वेशन का ये इक्वेशन ही है -32m + 48n = 12, पर ऐसे नहीं है ना। हम इस पूरे इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं पहले इक्वेशन से, इसलिए ये ऐसे मत लिखो, ठीक है। ये बस मैं बता रहा हूँ कि थोड़ा दूर लिखो, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं इधर लिख रहा हूँ, ठीक है, दूर थोड़ा। तो 36 - 32 इज़ 4m, 48 कैंसिल, इज इक्वल से 13 - 12 इज़ 1। Therefore m इज इक्वल्स टू 1/4। यहीं पर लिख दो। कोशिश करना कि एक ही पेज में हो जाए। अगर 2 पेज लगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोशिश करना एक ही पेज में हो जाए। तो अभी m पता चल गया, अभी n ढूंढते हैं। सो 436m + 48n = 13। दिस इज 4th इक्वेशन। सब्सटीट्यूट कर देते हैं 36। Therefore 36 multiplied by 1/4 plus 48n = 13। यहाँ पे लिखना है सब्सटीट्यूट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। 36 × 1/4 होता है कितना? 9 होता है। 9 + 48n = 13। Therefore 48n is equals to 9 को अगर उधर भेज दे तो 13 - 9 हो जाता है, जो कि है 4। Therefore n is equals to 4/48 is equals to 1/12। ऑलराइट, एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दो, अच्छा होगा। अब क्या ये फाइनल आंसर्स है? नहीं, हमें ढूंढना क्या है? x एंड y ढूंढना है, तो अभी इसे कन्वर्ट करना है। सो m इक्वल्स टू क्या था? m 1/x - y, x - y equals to 1/4। Therefore x - y equals to 4। So n equals to क्या है n? 1/x + y, 1/x + y equals to 1/12। Therefore x + y equals to 12। ओके, अभी ये नए इक्वेशंस है। नए इक्वेशंस के लिए नए इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन 6, ठीक है। ऐसे इक्वेशन नंबर्स चेंज करते जाने हैं। ऑलराइट, अब देखो एक्स वाई को भी सॉल्व करना है, इसलिए मेरे पास बोर्ड में जगह नहीं है, इसलिए मैं यहाँ तक इसे मैं इरेज कर रहा हूँ। ऑलराइट, ये सब तो हमें पता ही है, जनरल बात है। तो जैसे कि मैंने बताया, अगर जगह ना रहे तो फिर तो जाओगे ही नेक्स्ट पेज में। और जहाँ तक मुझे लगता है कि ऐसे क्वेश्चंस एक पेज में सॉल्व होंगे भी नहीं, क्योंकि बड़े क्वेश्चंस है, हाई पॉसिबिलिटी है कि ये 4 मार्क्स के होंगे, ठीक है। तो देखते हैं अभी वापस लिखना है। हर बार इक्वेशन सॉल्व करना है ना, तो सॉल्विंग लिखना है। जैसे यहाँ पे लिखा था वापस सॉल्विंग। अब क्या सॉल्व कर रहे हैं? 3 और 4 सॉल्व कर रहे हैं क्या? नहीं, 5 और 6 सॉल्व कर रहे हैं। 5 और 6 क्या करना है अभी? x - y = 4। अभी देखो यहाँ पे x है, 1 है तो चल जाएगा। x + y = 12। ऐड कर देते हैं। ऐड नहीं, चलो अच्छा देखो, ये तो एक है, x के सामने तो 1 है, अच्छा है। y के सामने भी 1 है और 1 है, -1 है, कोई बात नहीं, 1 ही है ना, वो मॉड लगाए तो 1 ही होता है। x y तो ऐड करने पर ये कैंसिल हो जाएंगे, ये बन जाएगा 2x, ये जो है ये कैंसिल हो जाएगा, तो 4 और 12 हो जाएगा
48 नहीं, सॉरी 48 नहीं, 48 नहीं, it is 16. Therefore x is equals to 8. Now x minus y is equals to 4. Therefore 8 minus y is equals to 4. Therefore y equals to 8 minus 4. Therefore y is equals to 4. Okay, x is 8, y is 4. So the answer is speed of boat. मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, स्पीड ऑफ बोट, क्या लिखना है यहाँ पे, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज, देखो मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं है यहाँ, इसलिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, स्पीड ऑफ बोट इज x 8 किलोमीटर पर आवर। 8 किलोमीटर्स पर आवर है क्या? हाँ यस। देखो जो ये था डिस्टेंसेस था वो क्या था, किलोमीटर्स में था, टाइम दिया है आवर्स में, तो जो स्पीड है वो क्या होगा, किलोमीटर्स पर आवर में ही होगा। कंफ्यूज मत होना, किलोमीटर्स पर आवर। और इसके नीचे के लाइन में लिखना है स्पीड ऑफ रिवर, रिवर एक्चुअली वाटर करंट लिखना है, ठीक है। वाटर करंट इज़ 4 किलोमीटर्स पर आवर। यहाँ पे मैंने बहुत ऐसे घिचविच करके लिखा है, पर खैर समझ जाओ, ऐसे प्रोसेस फॉलो करते जाना है और यहाँ तक आ जाना है। फुल मार्क्स, आई मीन आई गारंटी कि फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो अगर सब प्रोसेस फॉलो किए तो बिल्कुल मत डरना, एक के बाद एक होते जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस को एटलीस्ट मतलब 3 बार जो जब भी हम देंगे फाइनल एग्ज़ाम के 3 से पहले एटलीस्ट 3 बार अगर प्रैक्टिस कर लिए ना, एकदम सेट हो जाएगा दिमाग में, फुल सेट। ओके, अब हम उस क्वेश्चन का सेकंड मेथड देखते हैं। ये थोड़ा छोटा पड़ेगा ये मेथड, पर कभी कभार ये कन्फ्यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स को, इसलिए ध्यान से इसे अप्लाई करना। तो मेथड ये है कि वो इक्वेशंस पहले लिख लेता हूँ। 16x minus y, 16 by x minus y plus 24 by x plus y is equals to 6. This is equation 1. Then the equation 2 was, ये आंसर 2 है हाँ, the equation 2 was 36 by x minus y plus 48 ना, 48 by x plus y equal to 13। ये था इक्वेशन 2। अभी इसके एक अलग ही मेथड में बताता हूँ। देखो उस पहले मेथड में क्या हुआ था, 24 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया से 2 से, फिर उसके बाद नहीं, पहले क्या किए थे, सॉरी मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। पहले क्या किए थे, x एंड y, 1 बाई एक्स माइनस वाई को हमने कर दिए थे m, 1 बाई एक्स प्लस वाई को कर दिए थे n। इसमें वैसे कुछ नहीं करना, डायरेक्ट सॉल्व करना है। तो देखो 24 है, 48 है, 24 मल्टीप्लाइड बाई 2 48 हो जाता है, मल्टीप्लाइंग 1 बाई 2, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1। ये अगर सिर्फ ये 1 लिखो तो फिर समझ आ जाता है कि इक्वेशन की बात हो रही है। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 2, सो क्या होगा, 32 बाई एक्स माइनस वाई है कि नहीं, मल्टीप्लाई बाई 2 कर रहे हैं, प्लस 24 को मल्टीप्लाई किए 2 से हो जाता है 48 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 12। ये दोनों आ गए इक्वेशंस, ठीक है। ये भी 1 ही है, क्योंकि पता है हमें कि हर बार इक्वेशन नंबर चेंज करना ज़रूरी नहीं है अगर सिर्फ मल्टीप्लिकेशन डिविजन कर रहे हैं। तो 16 का 32, 24 का 48, 6 का 12। अभी हमें इस दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करते हैं अभी हम देखते हैं। पहले लिखना है कोई भी दोनों में से एक इक्वेशन, 36 बाई एक्स प्लस वाई, मैं इक्वेशन 2 लिख रहा हूँ। हाँ, एक चीज़ क्या लिखना था, सॉल्विंग 1 एंड 2, ओके, जो कि इधर कर रहे हैं हम सॉल्विंग 1 एंड 2। 36 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई प्लस 48 बाई
एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 13, नीचे 32 बाई एक्स माइनस वाई प्लस 48 बाई एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 12। ऑलराइट, अभी 40 इन दोनों को कैंसिल करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा पूरे इस इक्वेशन को। माइनस 36 माइनस 32 इज़ 4 बाई एक्स माइनस वाई। ठीक है, समझ में आ गया? इसमें क्या है, शॉर्ट में हो जाएगा, लेकिन इन बड़े बड़े इक्वेशंस फ्रैक्शंस को देखते वक्त स्टूडेंट्स कभी कभार घबरा जाते हैं, इसलिए ध्यान से करना। अगर ध्यान से करें तो इजीली हो जाता है सॉल्व। 36 माइनस 32 इज़ 4 बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। ओके, देयरफॉर एक्स माइनस वाई, ये उधर गया, ये नीचे आ गया, इज इक्वल्स टू 4। ओके, एंड चलो मैं नीचे ही लिख देता हूँ 36, चलो 36 बाई एक्स माइनस वाई प्लस 48 बाई एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 13। ये है इक्वेशन क्या, 1 है ना, 1 है। देयरफॉर अभी हमें एक्स माइनस वाई का आंसर पता है, 36 बाई 4, 36 बाई 4 प्लस 48 बाई एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 13। देयरफॉर 36 डिवाइडेड बाई 4 कितना होता है, 9 होता है। 9 प्लस 48 बाई एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 13। देयरफॉर 48 बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 13 माइनस 9 होता है 4। एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 48 बाई 4 इज 12। ऑलराइट, ये मेथड आ गया, यहाँ से पता चल गया कि कैसे सॉल्व करना है। डायरेक्ट कर सकते हो ऐसे सॉल्व, इसमें भी कोई मार्क्स नहीं कटेंगे अगर ऐसे सॉल्व किया तो, क्योंकि करेक्ट है ना, गलत थोड़ी है। तो ऐसे सॉल्व कर सकते हो। फिर पता है ना, ये x माइनस वाई, इसमें भी इक्वेशन 3 कर दो, इसमें इक्वेशन 4 कर दो, फिर डायरेक्ट सॉल्व करो इक्वेशन 3 और 4। पता है ना कैसे सॉल्व करना है। तो ये एक सेकंड मेथड था। ठीक है, अभी हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड और लास्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ 1900 किलोमीटर्स विशाल ट्रैवल्ड some distance by bus and some by aeroplane. Bus travels with average speed 60 kilometers per hour and the average speed of aeroplane is 700 kilometers per hour. It takes 5 hours to complete the journey. Find the distance Vishal traveled by bus. तो अभी इसका आंसर देखते हैं। A3 इसका आंसर अभी देखो, विशाल फाइंड द डिस्टेंस विशाल ट्रैवल्ड बाय बस। तो x जो है हम डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस और y जो है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एरोप्लेन, ऐसे भी ले सकते हैं, लेकिन एक ईजियर तरीका मैं बता देता हूँ, वो भी करेक्ट है, उससे भी आंसर निकल जाएगा। एक ईजियर तरीका देखते हैं क्या है। तो x एंड y, सो let the time taken in aeroplane be, मैं एरोप्लेन की जगह सिर्फ प्लेन लिख रहा हूँ। ओके, कोशिश करो कि ये सब स्टेटमेंट्स एक ही लाइन में आ जाए। प्लेन इन, लेट द टाइम टेकन इन प्लेन बी x, let the time taken in car be y। ओके, ये दोनों मिल गए हमें, ये दो स्टेटमेंट्स, और x एंड y क्या है हमने डिफाइन कर दिया। तो अभी देखते हैं कि हमें प्रोसीड कैसे करना है। जो फर्स्ट कंडीशन दिया है वो है, आउट ऑफ 1900 किलोमीटर्स विशाल ट्रैवल्ड सम डिस्टेंस बाय बस एंड सम बाय एरोप्लेन। तो टाइम से हमें डिफाइन कर दिया x एंड y। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, है कि नहीं। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। एज पर फर्स्ट कंडीशन
डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है कार का, ये सॉरी बस का, अरे सॉरी मैंने ये कार लिख दिया, ये एक्चुअली बस है, ठीक है बस है ये। तो बस का स्पीड हमें दिया है 60 60y प्लस 700x, 700 है प्लेन का स्पीड, ओके। 700x इज इक्वल्स टू कितना हुआ 1900 किलोमीटर्स नहीं लिखना है, सिर्फ 1900 लिखना है। इसमें रीअरेंज भी कर देते हैं चाहे, तो चलो दिखाई देता हूँ। 700x को पहले ले लो, हाँ, क्योंकि कोई रूल नहीं है कि x पहले लेना है या y, पर अगर x पहले लिया ना तो मतलब प्रेजेंटेशन, सिर्फ प्रेजेंटेशन पर्पस के लिए मैं बता रहा हूँ, इज इक्वल्स टू 1900। देयरफॉर अभी देखो 0 है 0 है 0 है, 0 को मैं रिमूव कर सकता हूँ ऑफ कोर्स। सो 70x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 190, ये भी कर सकते हैं, ओके। इसके नीचे क्या करना है, और हाँ इसका रीज़न भी यहाँ पे लिख दो, डिवाइडेड बाय 10, रीज़न लिख दो यहाँ पर। चाहे तो इसे और भी छोटा कर सकता हूँ, देखो सब इवन नंबर्स हैं, इवन नंबर्स को 2 से डिवाइड किया जा सकता है, तो और भी छोटा कर दो। देयरफॉर 35x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 190 का आधा होता है 95, ओके। ये हो गया इक्वेशन 1। अब नोटिस कर सकते हो कि इससे छोटा तो नहीं हो सकता, ठीक है, इतना ही लास्ट है। नाउ एज पर सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या है, इट टेक्स 5 hours टू कंप्लीट द जर्नी, ये है सेकंड कंडीशन। तो टाइम x है, प्लेन में टाइम x लगा, बस में टाइम y लगा, तो क्या हुआ x प्लस वाई इक्वल टू 5, बस यही है, यही था सेकंड कंडीशन। घबराना नहीं है, ठीक है, बिल्कुल मत डरना किसी भी क्वेश्चन से, खासकर क्लास 9 एंड 10 के क्वेश्चन से, कभी भी नहीं, ओके। इसे भी सॉल्व करने के लिए 2 मेथड्स है, एक है सिंपल मेथड, एक है डिटर्मिनेंट मेथड, ओके। तो अभी हम देख सकते हैं कि इसे हम इजीली कुछ मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया जा सकता है सिंपल मेथड से। तो अगर हमने देखो यहाँ पे 3y है और यहाँ पे 35x है, तो क्या हम इधर 35x मल्टीप्लाई करते हैं, 35 से मल्टीप्लाई करें तो ये 35 हो जाएगा, ये भी 35 हो जाएगा, और ये 35 इंटू 5 करना पड़ेगा, एक बड़ा मल्टीप्लिकेशन है, ओके। लेकिन हम 3y भी तो कर सकते हैं, 3x 3y 3 इंटू 5 इज 15, 3 मल्टीप्लाई करना ज़्यादा ईजी होगा, है कि नहीं। तो चलो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3x प्लस 3y इक्वल्स टू 15, ओके। चाहे तो अभी यहाँ पे नहीं बल्कि यहाँ पे लिखना है इक्वेशन 2, लेकिन उसके पहले लिखना है मल्टीप्लाइड बाय 3, ओके, मल्टीप्लाइड बाय 3, 3x प्लस 3y इज 15 हो गया। देयरफॉर नाउ सॉल्विंग 1 and 2, इक्वेशंस 1 and 2 हमेशा ये लिखना है, कभी भी वो सॉल्व करने के पहले लिख देता है। अभी 35x प्लस 3y इक्वल्स टू 95 एंड 3x प्लस 3y इक्वल्स टू 15। देखो 3y है, माइनस करना पड़ेगा इक्वेशंस को। 32x 35 माइनस 3 इज 32x equals to 95 minus 15 is 80. Therefore x is equals to 80 by 32. अब इसके लिए 16 का टेबल याद रखना पड़ेगा, नहीं तो अगर धीरे धीरे अगर हम सिंप्लीफाई करते जाए तो फिर क्या होगा, ये हो जाएगा 5/2, ऑलराइट, ये हो जाएगा 5/2। अभी यहाँ पर देखते हैं कि
y क्या होता है, तो यही ले लो जो सिंपल इक्वेशन दिया है, x प्लस वाई इज़ 2। हम ना यहाँ पर 3x प्लस 3y भी ले सकते हैं, x प्लस वाई भी ले सकते हैं। इतने सारे जो इक्वेशन है उनमें से कोई एक इक्वेशन ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 लिखना है। जो इजी लगे, जो इक्वेशन देख रहे हो कि सब्सटीट्यूट करने के बाद इजीली मैं सॉल्व कर सकता हूँ, वो इक्वेशन ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 5/2 प्लस वाई इक्वल्स टू 5। दिस इज सब्सटीट्यूटेड, सब्स लिख रहा हूँ अभी के लिए, एंड y इज इक्वल्स टू 5 माइनस 5/2। अब 5 माइनस 5/2 होता है क्या, देख लो इधर, 5 माइनस 5/2 इज इक्वल्स टू 10/2 माइनस 5/2 इज इक्वल्स टू वापस 5/2। ओके, y इज इक्वल्स टू 5/2। देयरफॉर के साइंस लगाते जाओ। ऑल राइट, आंसर स्टेटमेंट नहीं, अभी देखो ये कन्फ्यूज़न या ये सिली मिस्टेक मत किया करो। मैं भी अभी करने ही जा रहा था सिली मिस्टेक। क्या सिली मिस्टेक है, हम डायरेक्ट x एंड y लिख देंगे, नहीं, हमें क्या चाहिए क्वेश्चन में, ट्रैवल्ड, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस। तो ये तो टाइम हो गया, टाइम है ये x एंड y। अभी हमें डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस तो इजीली निकल जाएगा। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस इज इक्वल्स टू, जो स्पीड है, स्पीड क्या दिया है बस का, 60 किलोमीटर्स पर आवर, मल्टीप्लाइड बाय जो टाइम है, जो कि y है, टाइम टेकन इज y है 5/2। ओके, ये करना है डिस्टेंस निकालने के लिए, इज इक्वल्स टू 60/2 इज मतलब इसका आंसर मैं लिख रहा हूँ 60 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज 300/2 इज 150। ऑल राइट, दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस। ओके, अभी लिखना है आंसर। आंसर इज, अब चाहे तो डायरेक्ट 150 किलोमीटर्स लिखना है तो लिख दो, क्योंकि पहले हमने वो स्टेटमेंट लिख दिया है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस। तो अभी यहाँ पे सिर्फ 150 किलोमीटर्स लिखना है तो लिख दो, और हाँ किलोमीटर्स में लिखना, ठीक है, क्योंकि टाइम दिया है आवर्स में, स्पीड दिया है किलोमीटर्स पर आवर में, तो डिस्टेंस तो किलोमीटर्स में ही निकलेगा। कोई और फीट, मीटर्स वो सब मत लिख देना, गलत है। तो इसी से हमें पता चल जाता है कि ऐसे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। ये मैंने बस रफ के लिए किया है। याद रखना, रफ कॉलम अलग से बनाना है उस राइट साइड में, ऐसे ही ऊपर नीचे कहीं भी मत कर दो, काट देंगे। जितना भी अच्छा आंसर लिखे हो सीधा काट देंगे। ऑल राइट, तो आई होप कि आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।